आज से करीब 2 महीना पहले मुझे सीवियर नेचर का कोरोना हो गया था, जिसके लिए मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 16 दिन एडमिट रहा। उन 16 दिनों में से पहले 8 दिन मुझे कोविड आईसीयू वार्ड में रखा गया और बाद के 8 दिन एक प्राइवेट रूम में रखा गया उसी हॉस्पिटल के। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मुझे उस कोरोना हुए बाद में जो एक्सपीरियंस आया है वो सभी से शेयर करना। हो सकता है मेरा ये एक्सपीरियंस किसी के कुछ काम आ जाए या किसी को इससे कुछ एक सपोर्ट या हेल्प मिले, यही उद्देश्य है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोरोना के मामले में इतना सतर्क था, इतना अलर्ट रहता था कि मेरे करीब के जो लोग थे वो मुझ पर व्यंग कसते थे, हंसते थे। मैं इतने ज़्यादा प्रिकॉशन लेता था। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड अगेन मैं सैनिटाइज़र यूज़ करता था, मैं बाहर पानी नहीं पीता था, मैं डबल मास्क लगा के रहता था और मैं जब भी बाहर जाता तो घर से निकलने के पहले मैं नहा धोकर जाता था और जब बाहर से वापस आ जाता था तो आए बाद में उन कपड़ों को और जितना सामान मेरे पॉकेट्स में या चश्मा, रिस्ट वॉच वगैरह है वो मैं इन सभी को डिसइंफेक्टेंट करता था। इवन व्हीकल की चाबी को भी मैं डिसइंफेक्टेंट करता था। तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे ऊपर हंसते थे। और एक मर्तबा यूज़ किए गए कपड़े मैं वॉशिंग के लिए दे देता था और उसको तभी उनको मैं वॉश हुए बाद ही पहनता था। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो भी मुझे वायरल वगैरह हो गया है, क्योंकि मैं तो इतने ज़्यादा प्रिकॉशन लेता हूँ कि मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, मेरी ऐसी सोच थी। तो मैं फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। वो उन्होंने ये बताया कि कुछ वायरल वगैरह हो सकता है, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन की मेडिसिन दे दिया और एडवाइस किया कि इससे आपको फ़ायदा होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोविड RT-PCR टेस्ट करवा लेना या CT स्कैन करवा लेना। उनकी उस दवाई से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2-3 दिन में सीवियर बॉडी पेन, सीरियस नेचर का हेडेक, आई सोरिंग, ये सब होने लगा और बॉडी में बहुत वीकनेस आने लगी और बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी। तब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने एग्जामाइन करने के बाद में बोला कि आपको कोविड हो गया है, सारे सिम्टम्स आपके जो है वो कोविड के ही है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इमीडिएट एडमिट हो जाओ। इसलिए मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा CT स्कैन करवाया और जितने जरूरी ब्लड टेस्ट थे वो सब करवाया। CT स्कैन में मेरा स्कोर 17 आया आउट ऑफ 25, यानी लगभग 70% मेरे लंग्स अफेक्टेड हो चुके थे। सेकंड, ब्लड टेस्ट में जो लिम्फोसाइट्स जो 20 से 40% होना चाहिए वो गिरकर 6% पर आ गए थे। एंड डी डाइमर जिसकी रेंज 0 to 500 Ng/ml होती है वो 9083 हो चुके थे और मेरा ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 के रेंज में था। तो सारी रिपोर्ट देख के उन्होंने मेरा कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया
अब कोविड आईसीयू वार्ड में सभी एज के पेशेंट्स थे, यानी 24-25 साल से लेके तो 70-75 साल की एज तक के। तो मैं जिस कोविड वार्ड में एडमिट था वहाँ पे 9 पेशेंट थे उस आईसीयू वार्ड में। तो उसमें से 3 लोगों का तो जो आरटीपीसीआर था या सीटी स्कैन जो परसेंटेज था वो 10 के अंदर था, और बाकी 6 लोगों का अबव 15 था, और उनमें कुछ बाकी भी कॉम्प्लिकेशन थे, और उन 6 लोगों में एक मैं था। वहाँ ऐसा माहौल होता है कोविड आईसीयू वार्ड में कि लोग पैनिक हो जाते हैं। उनको कोविड के साथ साथ बाकी भी कुछ डिसीज होते हैं, तो वो उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो पहली रात में वहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स एडमिट हो गए जो यानी अराउंड अबाउ 70 थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो एक्सपायर भी हो गया। तो पहले मुझे बहुत धक्का लगा, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया। फिर बाद में मैं ये सोचा कि भाई कभी ऐसे सब घबराए जाएंगे तो इसकी वजह से तो कम, बाकी कुछ और रीज़न से हमको नुकसान हो सकता है, जो कि मुझे बाकी लोगों में कुछ में दिख रहा था कि वो जो पैनिक हो रहे थे तो वो मेडिसिन को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर ढंग से। तो इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज किया। मैं सोचा देखिए हम इस दुनिया में आए हैं तो वन वे तो नहीं है, एक दिन जाना है। और एक बात मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मरना और जीना ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के मर्जी से ही होता है। उसी ने सभी के लिए उसके कहाँ पैदा होना, कब होना और कब मरना और कैसे मरना ये फिक्स किया है। इसलिए ये सोच के मैंने वो डर अपने दिल से निकाल दिया, और प्रॉपर जो मुझे मेडिसिन इंजेक्शंस एडमिनिस्टर किए जा रहे थे मैं उनको उनके बारे में डॉक्टर से और सिस्टर से नर्सेस से पूछते रहा, और उनसे ये भी जाना कि अभी मुझे मेडिसिन दी जा रही है तो इससे मुझे मेरे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर लोगों का भी जब हम इस तरीके से पेश आते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी जो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी हमें ड्यू रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो मेरी पहले कंडीशन थी, मेरे इस एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच की वजह से धीरे धीरे मुझ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। और 8 दिन बाद मुझे उन्होंने प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया। तो वहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था मुझे 15 kg पर मिनट ऑक्सीजन लगता था, और जब फाइनली उन्होंने निकाला 11वें दिन, एडमिट होने से 11वें दिन, तो उस वक्त मुझे 2 kg पर मैं आ गया था। और बाकी के जो उन्होंने बीच में और भी ब्लड टेस्ट वगैरह किया तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट वगैरह हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, और फिर वापस सारे ब्लड टेस्ट करवाया और वो सब मेरे फेवर में आ गए, और फाइनली उन्होंने मुझे 16th डे को डिस्चार्ज किया। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो हम ड्यू प्रिकॉशन लें। लोग हंसते हैं, व्यंग करते हैं, तो करने दे, ठीक है। मेरा एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि इतने प्रिकॉशन लिए बाद भी मुझे ये डिसीज हो गया, लेकिन हो गया तो घबराने, कभी मैं घबरा जाता तो हो सकता है कि मैं शायद वापस नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे फैमिली मेंबर्स को बता दिया था
कि भाई आपके पेशेंट के सिर्फ 25% चांसेस है बचने के, लेकिन मैं ड्यू रिस्पॉन्स दिया मेडिसिन को और हिम्मत से थोड़ा सा काम लिया पेशेंट से और डॉक्टर्स वगैरह की बराबर एडवाइस फॉलो किया। इस पॉजिटिविटी की वजह से मैं उसमें से बाहर निकल आया और इसी दौरान मैंने ये देखा कि वो जो मेरे साथ में बाकी के जो लोग थे उनमें से 5 लोग आगे पीछे निकल गए, यानी वो नहीं बच पाए। तो मेरा यही देखने में आया था कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, एडवाइस जो डॉक्टर करते उसको फॉलो नहीं करते थे। और तीसरी चीज़ हमको ऐसा लगता है वहाँ हॉस्पिटल में जाए बाद में कि भाई नर्सेस और डॉक्टर्स हमको ड्यू रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो इतने ओवरलोडेड होते हैं। मैंने देखा कि खास करके जो ग्राउंड लेवल पे जो सिस्टर्स होती है और नर्सेस होती है वो 12-12 घंटे पानी तक नहीं पी सकती, क्योंकि वो किट पहनी भी होती है। तो उनको पानी पीने के लिए भी उसको पूरा ही चेंज कर देना पड़ता है और इतने ओवरलोडेड वो होते हैं कि वो उनको सोने को भी वक्त मुश्किल से ही मिल पाता है। तो इसलिए कभी हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हर जगह ये ऐसा होता है कि भाई डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह ध्यान नहीं रखते, तो हमको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो कौन से उससे गुजर रहे हैं, यानी कैसी उनको डिफिकल्टी आ रही है। हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा हमने भी उनको कंसिडर और एडजस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भाई इम्पोर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहे और ड्यू रिस्पॉन्स दें मेडिसिन्स को भी और डॉक्टर्स के मेडिसिन्स को और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और वहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज बताई जाती है वो रेगुलर आप करते रहें। तो इस तरीके से इस महामारी से बचा जा सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कभी आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।